नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है और दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध बताते हुए उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वक्फ बोर्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनको अब कोर्ट ने समन भेज दिया है। जी हां, अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें एक बार फिर से वक्फ बोर्ड मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह समन अमानतुल्लाह खान को भेजा है और कोर्ट ने 20 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान लगातार जो है ईडी के समन को दरकिनार कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ईडी ने इस पूरे मामले की शिकायत कोर्ट में की। कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए अब अमानतुल्लाह खान को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा है। तो दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी, जिसकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है, एक तरफ जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में बंद हैं, तो दूसरी तरफ जो पार्टी के नेता हैं, जो विधायक हैं, मंत्री हैं, वो भी एक के बाद एक घोटालों में फंसते नजर आ रहे हैं। और अब ये जो ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह खान, उनको कोर्ट ने समन जारी किया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को 20 अप्रैल को पेश होने का आदेश दिया है। देखिए, ईडी को बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए, जांच एजेंसियों को बहुत धन्यवाद दिया जाना चाहिए। जो लोग ये समझते थे कि हम सत्ता में आ गए तो हमारे ऊपर कोई नहीं है, हम जैसे चाहें जनता को लूट सकते हैं, तब उनको आज ये एहसास हो रहा होगा कि कानून है। जिन लोगों ने वक्फ बोर्ड के नाम पे भ्रष्टाचार किए हैं उनकी तो जांच होनी चाहिए, और ऐसे लोग अगर दोषी पाए गए जैसा आरोप है तो फिर उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। और देखिए, मैं तो बार बार कहता हूं, जब अपराधी सत्ता में बैठ जाए तो फिर जो बुरे कर्म कर सकता है उसकी कोई सीमा नहीं होगी। अब जिस पार्टी के मुखिया ही अपराध में, भ्रष्टाचार में जेल जाने के डर से कभी विपस्यना में, कभी नोटिस का अनादर, कभी जांच में नहीं जाना, ऐसा कर रहे हैं। जो बार बार कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार हैं, और कट्टर ईमानदार को सवालों का सामना नहीं किया जा रहा है। तो मुझे विश्वास है कि जब जिनकी टीम का मुखिया ही इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, मंत्री जेल में हैं, बेल मिल नहीं रही, तो वक्फ बोर्ड के नाम पे जिन लोगों ने भी भ्रष्टाचार किया है उन लोगों को कड़ी जांच होनी चाहिए और दोषी होने पे कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। दरअसल दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो भर्तियां हुई हैं उसमें अनियमितताएं बरती गई हैं। इससे जुड़ा ये पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, जिसमें अमानतुल्लाह खान को समन किया गया है। और इसी कड़ी में ईडी ने भी अमानतुल्लाह खान को कई बार समन भेजा था। दरअसल अमानतुल्लाह खान पर दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए वित्तीय गड़बड़ियां करने का आरोप लगा। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में ईडी उनके ठिकानों पर छापेमारी भी कर चुकी है। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि इस पूरे मामले में उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। फिलहाल जमानत पर वो बाहर हैं, लेकिन इस पूरे मामले में लगातार जो जांच है वो चल रही है। और अब ईडी ने जब इस पूरे मामले में संज्ञान लिया तो समन अमानतुल्लाह खान को भेजा, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान दरअसल पूछताछ के लिए नहीं गए, जिसके बाद अब कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को यह समन जारी किया है। 20 अप्रैल को उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा। वक्फ बोर्ड भर्ती मनी लॉन्ड्रिंग केस में ये समन जो है उन्हें भेजा गया है, और जाहिर तौर पर ये पूरा मामला, जिस केस में हाई कोर्ट ने भी विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत अर्जी को पिछले महीने यानी मार्च में खारिज किया था। कोर्ट ने यह कहा था कि ईडी की ओर से बार बार समन जारी होने के बावजूद अमानतुल्लाह खान पेशी पर शामिल नहीं हुए। उन पर आरोप है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने
उन्होंने 32 लोगों की अवैध तरीके से भर्तियां की थी। 20 अप्रैल को कोर्ट में अमानतुल्लाह खान को अब पेश होना होगा। अगर पेश नहीं होते हैं तो जाहिर तौर पर गिरफ्तारी उनकी इस पूरे मामले में हो सकती है। तो लगातार एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं पर, उनसे जुड़े लोगों पर शिकंजा कसता जा रहा है। और सिर्फ एक घोटाला नहीं है, सिर्फ शराब घोटाला नहीं है, जल बोर्ड घोटाला, इसके अलावा अब वक्फ बोर्ड में यह घोटाला जिसमें अमानतुल्लाह खान जो कि ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं और उन पर लगातार एजेंसी जो है वो शिकंजा कस रही है। अब कोर्ट ने ही अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, चूंकि 20 अप्रैल को उन्हें कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। उन्हें समन अब जारी किया गया है कोर्ट की तरफ से। तो जाहिर तौर पर अमानतुल्लाह खान को पेश होना होगा और अगर वो पेश नहीं होते हैं इतने समन मिलने के बाद अब कोर्ट में भी, तो गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने तमाम जो ईडी के समन थे उन्हें एक एक करके दरकिनार किया। लगभग 9 से 10 समन ईडी ने केजरीवाल को भेजे, लेकिन उसके बाद मजबूर होकर ईडी जब कोर्ट पहुंची, उसके बाद दरअसल अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में गिरफ्तार किया गया। और वही स्थिति कहीं ना कहीं अमानतुल्लाह खान के लिए भी फिलहाल बनती दिख रही है। जिस तरीके से वो समन को दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब कोर्ट ने उन्हें पेश होने के लिए कहा है। इस मामले में ईडी की टीमें पहले ही ओखला विधानसभा में जो विधायक के ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी कर चुकी है। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को नोटिस जारी होने के बाद भी उपस्थित नहीं होने पर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने उन्हें समन जारी करते हुए 20 अप्रैल को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। यानी बार बार वो समन को दरकिनार कर रहे हैं। वो कोर्ट के जो डिसीजन है, जो कोर्ट समन भेज रहा है, उसे दरकिनार कर रहे हैं। और यही वजह है कि मुश्किलें अब आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड की ओर से भर्ती में अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है। उन पर आरोप यही है कि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए उन्होंने 32 लोगों की अवैध तरीके से भर्तियां की थी। इस मामले में ईडी की टीमें पहले ही ओखला विधानसभा में विधायक के घर पर छापेमारी कर चुकी है। उसके बाद ही जो है अमानतुल्लाह खान को समन भेजा, लेकिन समन को भी इस तरीके से अमानतुल्लाह खान ने दरकिनार किया, जिसके बाद ईडी जो है वो कोर्ट पहुंची और कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को समन जारी किया, कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। लेकिन इस तरीके से वो बार बार जो है इस समन को दरकिनार कर रहे हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं कितनी भारी उन्हें आने वाले वक्त में पड़ने वाली है, ये जाहिर तौर पर देखना होगा। अगर 20 अप्रैल को वो दरअसल कोर्ट में पेश नहीं होते हैं तो क्या अमानतुल्लाह खान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्योंकि पहले ही आम आदमी पार्टी के कई नेता ईडी सीबीआई के शिकंजे में है, फिर चाहे वो दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया हो जो कि आबकारी मंत्री रहते हुए उन्होंने नई शराब नीति जो है वो तैयार की और उसके तहत जो घपला उन्होंने किया, जो घोटाला उन्होंने किया, उस सिलसिले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी अब जेल में बंद हैं। और क्या अगला नंबर अमानतुल्लाह खान का है, ये कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर अब कोर्ट का ये बड़ा फैसला, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को समन जारी कर दिया है और 20 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। अब अमानतुल्लाह खान पेश होते हैं या नहीं, ये कहीं ना कहीं देखना होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देखने को मिल रही है कि लोकसभा चुनावों के बीच दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। चूंकि घोटाले जिस तरीके से किए गए हैं उसमें अब जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है और जब जांच हो रही है तो एक के बाद एक जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो रडार पर आ रहे हैं जांच एजेंसियों की। फिर चाहे वो केजरीवाल हो, केजरीवाल के बाद दुर्गेश पाठक से लेकर कई नाम हैं जो इस घोटाले में सामने आए हैं। और अब दिल्ली वक्फ बोर्ड घोटाले में फंसे अमानतुल्लाह खान के लिए भी मुश्किलें अब कई गुना बढ़ती नजर आ रही हैं और हो सकता है कि आने वाले वक्त में उन्हें भी गिरफ्तार ईडी कर ले। फिलहाल यही स्थिति राजधानी दिल्ली में दिख रही है। आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।